विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर कक्षा 10वीं विषय है विज्ञान। इस सीरीज में आज हम देखेंगे अध्याय 4 जो आपका पार्ट 4 है, उससे संबंधित कुछ वन लाइनर देखेंगे। वन लाइनर वाक्य जो आपको वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु बहुत ही मदद करेंगे। तो हम देखते हैं आपकी कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय से अध्याय 4 के वन लाइनर कुछ वाक्य, उनसे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सत्य सत्य सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान वस्तुनिष्ठ, ऐसे प्रश्न इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन से बनते हैं या वन लाइनर वाक्यों से बनते हैं। तो उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देख रहे हैं पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। महत्वपूर्ण वाक्य देखते हैं। जैसे पहला है कार्बन भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम में केवल 0.02% है। जो भूपर पट्टी में खनिज है उनमें कार्बन का प्रतिशत 0.02% होता है। कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, केवल ग्रेफाइट ही सुचालक है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात उसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। तो जो बाहरी कक्षा होती है कार्बन के परमाणु की, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है। हाइड्रोजन के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे अपना स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं संरचना, तो हाइड्रोजन का जो कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अपना स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है, तो वह हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में कोश में 2 इलेक्ट्रॉन व एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं व एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है। जैसे यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं साझेदारी की गई है 2-2 इलेक्ट्रॉनों में, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। O2 की बिंदुकृत संरचना यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन या N परमाणु क्रमांक 7 के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस अष्टक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है इनके द्वारा और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की भी बिंदु की संरचना दी गई है। अब यहाँ देख रहे हैं आप अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनती है। हाइड्रोजन के परमाणुओं से यह संयोजी बंध बनाता है, संयोजकता प्रदर्शित करता है या आबंध बनाता है। तो इस प्रकार से आप अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर दी गई है, इसे भी आप देख लें किस प्रकार से मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरिन कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन के अपर रूप यदि आपको लिखने होते हैं तो हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरिन होते हैं। हीरा कुचालक है क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। ग्रेफाइट सुचालक है क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊष्मा का संवहन करता है और षटकोणीय व्यूह संरचना बनाती है। तो यहाँ जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे वह बनेगा हीरा कुचालक क्यों होता है और ग्रेफाइट सुचालक क्यों होता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति या विशेषता। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता से एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में एक, द्वि व त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब हम देखते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। जब कार्बन से अन्य परमाणु जोड़कर 4 एकल बंध बनाते हैं तो उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे C2H6 एथेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 एकल बंध बने हुए हैं, तो यह संतृप्त कार्बन यौगिक है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बनाता है। नीचे आप देख रहे हैं कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। इसमें संतृप्त जो कार्बन यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। असंतृप्त, जब कार्बन अन्य परमाणु में से किसी पर द्विबंध या त्रिबंध होती है, अर्थात जब कार्बन की संयोजकता असंतुष्ट रहती है, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे यहाँ पर एथेन की संरचना दी गई है और नीचे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी दी गई है, इसे भी आप देख लें एथेन की। आगे हम देखते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन के संतृप्त युग्मों के नाम, सूत्र, संरचना। यहाँ पर कार्बन परमाणु, उसका नाम, सूत्र और संरचना दी गई है। जैसे कार्बन परमाणु 1 है, नाम है मीथेन, सूत्र होगा CH4 और संरचना होगी इस प्रकार से। कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है हाइड्रोजन के साथ,
इसी प्रकार से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन में आप संरचना देखें। फिर कार्यात्मक समूह क्या होते हैं? जब संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त यौगिक या जब संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर विषम परमाणु से जुड़ा समूह जो यौगिक के विशेष गुण प्रदान करते हैं फिर कार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जब संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर विषम परमाणु से जुड़ा समूह जो यौगिक के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं वह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे हेलो या क्लोरो ब्रोमो, आप यहाँ देख रहे हैं Cl, Br, क्रोमो ब्रोमो, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्जिलिक अम्ल। अब समझाती श्रेणी। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जब एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके रासायनिक गुण एक से बने रहते हैं परंतु भौतिक गुणों में भिन्नता आ जाती है तो ऐसे यौगिक समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। उदाहरण देख लें आप CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इनमें CH2 का अंतर एल्केन की समजात श्रेणी है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब नाम पद्धति यहाँ पर देखते हैं। हेलो एल्केन, ऐसे यौगिक या एल्केन के एक हाइड्रोजन को हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से प्रतिस्थापित करने से बनते हैं। इनके नाम हेलो एल्केन होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्लोरोप्रोपेन, यह हेलो एल्केन है। एल्कोहल या OH नाम पद्धति। एल्केन का ई हटाकर OL अनुलग्न लगाते हैं, नाम एल्केनॉल होता है। तो OL अनुलग्न यहाँ पर लगाना है तो यह एल्कोहल बन जाता है, एल्केनॉल होता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं प्रोपेनॉल, 3 कार्बन हैं और एल्कोहल समूह है तो इसे प्रोपेनॉल कहते हैं। एल्डिहाइड नाम पद्धति। एल्केन का ई अनुलग्न हटाकर AL या L जोड़ा जाता है, नाम एल्केनल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोपेनल का उदाहरण दिया गया है। कीटोन नाम पद्धति। एल्केन का ई हटाकर अनुलग्न ONE या ON जोड़ा जाता है, एल्केनॉन होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन है तो यहाँ प्रोपेनॉन नामकरण होता है। इसी प्रकार से कार्बोक्जिलिक अम्ल COH नाम पद्धति। एल्किन नाम पद्धति यहाँ पर दी गई है, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है, एल्काइन की दी गई है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया होती है। दहन क्या होता है? कार्बन के सभी अपर रूप ऑक्सीजन से दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे कार्बन का दहन C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। मीथेन का दहन CH4 + O2 = CO2 + H2O प्रकाश एवं ऊष्मा। और एथेनॉल का दहन CH3CH2OH + O2 = 2CO2 + 3H2O, यहाँ पर भी प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगला वाक्य है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला से जलते हैं, जैसे लकड़ी का कोयला, खनिज कोयला। अब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में दहन करने पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और ऑक्सीकारक वे पदार्थ अभिक्रिया के आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, वह ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एल्कोहल से कार्बोक्जिलिक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण क्रिया है। यहाँ उदाहरण भी आप देखें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl + HCl यहाँ उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एथेनॉल C2H5OH सामान्य नाम होता है इसका, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल। इसका उपयोग, एथेनॉल का उपयोग यहाँ पर दिया गया है। टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक औषधियों में तनु एल्कोहल। शुद्ध एल्कोहल परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम के साथ यह हाइड्रोजन गैस व लवण देते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो यह हाइड्रोजन गैस व लवण बनाते हैं। असंतृप्त एल्कीन का बनाना, इस प्रकार से असंतृप्त एल्कीन बनते हैं, जैसे यहाँ पर समीकरण दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं, गन्ने के रस से मोलालेन या सीरा से एथेनॉल किण्वन द्वारा बनाया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल सामान्य नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन। अब एथेनोइक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं भी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे एस्टरीकरण अभिक्रिया, एल्कोहल प्लस कार्बोक्जिलिक अम्ल = एस्टर प्लस जल बनता है। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल
की क्रिया एथेनॉल से कराई गई है तो यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का उपयोग क्या होता है? एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। अब आगे दिया गया है साबुनीकरण। जब क्षार या NaOH एस्टर से क्रिया कर पुनः एल्कोहल व सोडियम लवण बनाते हैं, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब अभिक्रिया भी आप यहाँ पर देखें समीकरण के रूप में दी गई है, तो यह इसका उदाहरण होगा। क्षार से क्रिया NaOH प्लस CH3COOH इक्वल टू CH3COONA प्लस H2O। क्षार से इस प्रकार से क्रिया होती है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया एथेनॉइक अम्ल व CO2 व H2O व लवण देते हैं। तो यह उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लें, इस प्रकार से इसके उदाहरण होंगे। साबुन, साबुन क्या होते हैं? ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करता है। साबुन का कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करता है। साबुन की परस्पर क्रिया से मीसेल संरचना बनती है। ये पानी में एमल्सन बनाता है और कपड़े साफ होते हैं। कार्बन एक सर्वतोन्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुसंयोजकता एवं संकलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखायुक्त या बलीय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजाति श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोजिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों को अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा इसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक इथेनॉल एवं इथेनॉइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से हमने देखे वन लाइनर पार्ट 4 कार्बन और उसके यौगिक। तो आप भी इन्हें तैयार करें और अपनी परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा होगी 2025-26 उसकी तैयारी करें। यदि आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, अच्छे अंक बनाना चाहते हैं तो इन वन लाइनर को तैयार करें। और भी जो सामग्री इस चैनल पर आपको भेजी गई है जैसे हस्तलिखित नोट हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, अध्याय के अंदर के प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर इस चैनल पर पब्लिश किए जा रहे हैं। तो आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। विजिट करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी सामग्री यहाँ पर देखें। अन्य जानकारियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे आगे पाठ 8 जैव प्रक्रम से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर वाक्य होंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप अगले भाग का इंतजार करें। शीघ्र ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा जिसमें आपको पाठ 5 जैव प्रक्रम से संबंधित वन लाइनर वाक्य भी प्राप्त होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में भी शेयर करें। शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिद्ध होगी। आप निरंतर जानकारियों को देखते रहें अपने साथियों में। चैनल की लिंक भी शेयर कर दें ताकि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन जानकारियों को समय समय से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।